हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंटिन्यू रखेंगे हमारी आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट स्पेशल हिंदी साहित्य के इतिहास से 395 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज को। इस सीरीज के पार्ट 1 में हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके आगे के बचे हुए क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके बिहार स्टेट माध्यमिक और बिहार स्टेट उच्च माध्यमिक दोनों के लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए और इन 100 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसको भी ज़रूर काउंट करिए। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया आपसे कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है। फर्स्ट ऑप्शन है मराठी, सेकंड गुजराती, थर्ड हिंदी एंड फोर्थ ऑप्शन है संस्कृत। तो आपको ये बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में रचित है। 101 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सत्यार्थ प्रकाश की भाषा हिंदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, बिहारी सतसई की भाषा है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रज भाषा, सेकंड बुंदेली, थर्ड अवधी एंड फोर्थ ऑप्शन है खड़ी बोली। 102 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, बिहारी सतसई की भाषा ब्रज भाषा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। फर्स्ट ऑप्शन है खड़ी बोली, सेकंड ब्रज, थर्ड भोजपुरी एंड फोर्थ ऑप्शन है अवधी। तो तुलसीदास जी ने जो विनय पत्रिका की रचना की है वो किस भाषा में की है ये बताइए। 103 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ब्रज, यानी कि ब्रज भाषा में की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ आल्हा खंड के नाम से लोकप्रिय हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, सेकंड खुमान रासो, थर्ड बिसल देव रासो एंड फोर्थ ऑप्शन है परमाल रासो। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम्स में पूछ चुका है, तो अच्छे से सोच के जवाब दीजिए इसका। 104 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चंद बरदाई, सेकंड दलपति विजय, थर्ड जागनिक एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यापति। तो चंदवरदाई जो है वो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है हरिऔध, सेकंड मैथिली शरण गुप्त, थर्ड हरिवंश राय बच्चन एंड फोर्थ ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको उन्हें चूज करना है जिन्हें प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई है। 106 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन को प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है रश्मि रथी पर, सेकंड परशुराम की प्रतीक्षा पर, थर्ड कुरुक्षेत्र पर एंड फोर्थ ऑप्शन है उर्वशी पर। तो आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। 107 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, श्रद्धा किस कृति की नायिका है। ऑप्शन है आपके कामायनी, साकेत, रामायण, कुरुक्षेत्र। 108 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, श्रद्धा जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी की नायिका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऋतिकाल, सेकंड भक्ति काल, थर्ड आदिकाल एंड फोर्थ ऑप्शन है आधुनिक काल। तो जिस काल को स्वर्णिम युग स्वर्ण काल माना जाता है वो है आपका ऑप्शन बी, भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 110, कबीर दास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया। ऑप्शन है आपके साखी, सबद, छपै और रमैनी। 110 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कबीर दास जी ने छप्पै काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 111, अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है केशव दास, सेकंड
सूरदास थर्ड, बिहारी एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यापति। तो अभिनव जयदेव किनका उपनाम है ये बताना है आपको। 111 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विद्यापति जी को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, रामचरितमानस के सुंदर कांड की संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है तीसरी, सेकंड चौथी, थर्ड पांचवी एंड फोर्थ ऑप्शन है सातवीं। 112 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, रामचरितमानस के सुंदर कांड की संख्या पांचवी है। इसके बाद लंका कांड और फिर उत्तरकांड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, रामचरितमानस में सुंदर कांड के पहले और बाद में आने वाले कांडों में कौन सा क्रम संयोजन सही है, यानी कि सुंदर कांड से पहले और फिर ठीक उसके बाद कौन सा कांड है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके अयोध्या कांड, लंका कांड, सेकेंड है अरण्य कांड, उत्तरकांड, थर्ड है कृषिकिंधा कांड, लंका कांड एंड फोर्थ ऑप्शन है लंका कांड, उत्तरकांड। 113 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कृषिकिंधा कांड और लंका कांड, यानी कि पहले कृषिकिंधा कांड आता है, फिर सुंदरकांड और फिर लंका कांड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। ऑप्शंस है राधा, सीता, सत्यभामा, द्रौपदी। तो जिन्हें मिथिलेश कुमारी के नाम से जाना जाता है वो है ऑप्शन बी, सीता। क्योंकि वो मिथिला की राजकुमारी थी इसलिए मिथिलेश कुमारी के नाम से उन्हें लोग जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शंस में आपको रचना और रचनाकार से रिलेटेड ऑप्शंस दिए गए हैं। जो सुमेलित नहीं है यानी कि जो सही नहीं है उसे चूज करना है आपको। ऑप्शन है आपके आंसू, सुमित्रा नंदन पंत, सेकेंड है बीजक, कबीर, थर्ड उर्वशी, रामधारी सी दिनकर एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेम वाटिका, रस खान। 115 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन वन, आंसू, सुमित्रा नंदन पंत। बाकी जितने भी रचना और रचनाकार के नाम दिए गए हैं वो सारे सुमेलित हैं, यानी कि बीजक की रचना कबीरदास जी ने की है, उर्वशी की रामधारी सी दिनकर ने की है और प्रेम वाटिका की रचना रस खान ने की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, सूरदास के गुरु कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है रामानंद, सेकंड माधवाचार्य, थर्ड रामदास एंड फोर्थ ऑप्शन है वल्लभाचार्य। तो यहाँ पे आपको सूरदास जी के गुरु का नाम बताना है। 116 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 117, काव्य में प्रयुक्त मुक्तक शैली की क्या विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्र भाव चित्रण, सेकंड छंदों का प्रयोग, थर्ड तुक मिलाए बगैर एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो काव्य में जो मुक्तक शैली का प्रयोग किया जाता है उसकी विशेषता क्या है ये बताइए। 117 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, छंदों का प्रयोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 118, काव्य में प्रयुक्त चित्रण प्रधान शैली का ध्येय क्या है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वस्तु विशेष का वर्णन, सेकंड कलात्मकता और कल्पनाशीलता, थर्ड यथार्थवादी चिंतन एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 118 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कलात्मकता और कल्पनाशीलता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड 5, थर्ड 6 एंड फोर्थ ऑप्शन है 15। 119 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120, लेखन में वाग्वैदग्ध का क्या आशय है, यानी कि उसका पर्याय क्या है, अर्थ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की प्रभावोत्पादकता, सेकंड पात्रों का चरित्र चित्रण, थर्ड रचना की विषय वस्तु पर विशेष आकर्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिव्यक्ति की प्रभावोत्पादकता। करेक्ट आंसर होगा 120 का हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, सेकंड तुलसीदास, थर्ड सुमित्रा नंदन पंत एंड फोर्थ ऑप्शन है नागार्जुन। तो आपको उनका नाम चूज करना है जो छायावादी कवि हैं।
121 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? फर्स्ट ऑप्शन है खंड काव्य, सेकंड मुक्तक काव्य, थर्ड महाकाव्य एंड फोर्थ ऑप्शन है चंपू काव्य। 122 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, महाकाव्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 123, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? फर्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सेकंड महादेवी वर्मा, थर्ड बंकिम चंद्र चटर्जी एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों में से आपको चूज करना है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है या फिर मिल चुका है। 123 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 124, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यंग्यात्मक, सेकंड प्रशस्ति परक, थर्ड श्रृंगारिक एंड फोर्थ ऑप्शन है कारुणिक। तो भूषण जो अपनी कविता की रचना करते हैं उसका प्रधान स्वर क्या होता है ये बताना है आपको। 124 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भूषण की कविता का प्रधान स्वर प्रशस्ति परक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 125, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है? फर्स्ट ऑप्शन है अद्भुत रस, सेकंड शांत रस, थर्ड करुण रस एंड फोर्थ ऑप्शन है विभत्स रस। तो जिस रस को नाट्य शास्त्रकार नहीं मानते हैं वो रस कौन सा है ये बताइए। 125 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विभत्स रस। अगला है क्वेश्चन नंबर 126, कामायनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक है? फर्स्ट ऑप्शन है रहस्य, सेकंड आशा, थर्ड आनंद एंड फोर्थ ऑप्शन है निर्वेद। 126 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, आनंद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? फर्स्ट ऑप्शन है बिहारी, सेकंड रसखान, थर्ड घनानंद एंड फोर्थ ऑप्शन है सूरदास। 127 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, गागर में सागर भरने का कार्य कवि बिहारी ने किया है और ये प्रशंसयोक्ति उनके द्वारा रचित बिहारी सतसई के लिए कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? फर्स्ट ऑप्शन है रक्तचंदन, सेकंड हंसमाला, थर्ड मिट्टी और फूल एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्तरजय। 128 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, रक्तचंदन। अगला है क्वेश्चन नंबर 129, मैथिली शरण गुप्त जी की पहली उल्लेखनीय रचना हेमंत किस भाषा में रची गई है? ऑप्शन है आपके खड़ी बोली, हिंदी, ब्रज या फिर इनमें से कोई नहीं। 129 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, मैथिली शरण गुप्त जी की पहली उल्लेखनीय रचना हेमंत खड़ी बोली में रची गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा इसको। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, श्याम सुंदर दास, सेकंड महावीर प्रसाद द्विवेदी, थर्ड रामचंद्र शुक्ल एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। तो जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था वो थे आपके ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है मेघनाथ वध, सेकंड अर्जुन विसर्जन, थर्ड कादम्बरी एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रदक्षिणा। 131 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कादम्बरी मैथिली शरण गुप्त रचित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 132, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन है कविता, सेकंड कहानी, थर्ड संस्मरण एंड फोर्थ ऑप्शन है आलोचना। तो नामवर सिंह जी ने ज़्यादातर आलोचनाएं लिखी है, इसलिए 132 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा गया आपसे कि गोपाल दास गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे? फर्स्ट ऑप्शन है ऐतिहासिक, सेकंड पौराणिक, थर्ड तिलस्मी एंड फोर्थ ऑप्शन है जासूसी। तो उनके उपन्यास जो होते थे वो किस टाइप के होते हैं ये बताइए। 133 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, तिलस्मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, स्वरूपतः
यथार्थवाद होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कल्पना तत्व का उपेक्षक। सेकंड है सामाजिक कटुता का पोषक। थर्ड आदर्शवाद का विरोधी। एंड फोर्थ ऑप्शन है जीवन के असुंदर पक्ष का प्रस्तोता, यानी कि जीवन के असुंदर पक्ष को प्रस्तुत करने वाला। 134 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यथार्थवाद का स्वरूप जीवन के असुंदर पक्ष को प्रस्तुत करने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा गया आपसे कि कबीर निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे। फर्स्ट ऑप्शन है अकबर, सेकंड महमूद गजनबी, थर्ड अलाउद्दीन एंड फोर्थ ऑप्शन है सिकंदर लोदी। तो कबीर दास जी जिनके समकालीन थे वो कौन थे, ये बताइए। 135 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 136, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है भ्रष्टाचार की समस्या, सेकंड नारी समस्या, थर्ड राजनीतिक समस्या एंड फोर्थ ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक समस्या। 136 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, राजनीतिक समस्या। अगला है क्वेश्चन नंबर 137, खरी बोली का प्रथम महाकाव्य है। फर्स्ट ऑप्शन है कामायनी, सेकंड प्रिय प्रवास, थर्ड साकेत एंड फोर्थ ऑप्शन है निर्जा। 137 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 138, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। फर्स्ट ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सेकंड जयशंकर प्रसाद, थर्ड महादेवी वर्मा एंड फोर्थ ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जिन्होंने हिंदी कविताओं को छंदों की परिधि से मुक्त करवाया था वो थे आपके ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है क्वेश्चन नंबर 139, हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है चतुरसेन शास्त्री, सेकंड सुदर्शन, थर्ड जयशंकर प्रसाद एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेमचंद। 139 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद जी हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 140, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नूर मोहम्मद, सेकंड जायसी, थर्ड मुल्ला दाऊद एंड फोर्थ ऑप्शन है कुतुबन। तो जिन्होंने प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की रचयिता की थी वो थे ऑप्शन सी, मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 141, सूर्योदय से कौन सा पंछी प्रसन्न होता है। फर्स्ट ऑप्शन है चटक, सेकंड चातक, थर्ड चकोर एंड फोर्थ ऑप्शन है चक्रवाक। तो चकोर तो नाइट में यानी कि रात्रि के समय में प्रसन्न होता है, तो यहाँ पे सूर्योदय के टाइम में आपको बताना है। 141 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, चक्रवाक। अगला है क्वेश्चन नंबर 142, उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेमचंद, सेकंड जयशंकर प्रसाद, थर्ड नागेंद्र एंड फोर्थ ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो जिन्होंने उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा है वो कौन है। 142 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 143, चारण काव्य की भाषा है। फर्स्ट ऑप्शन है डिंगल, सेकंड प्राकृत, थर्ड अवहट्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रज भाषा। 143 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, चारण काव्य की भाषा अवहट्ट है। क्वेश्चन नंबर 144, वापसी किस विद्या में रचित है। फर्स्ट ऑप्शन है आत्मकथा, सेकंड कहानी, थर्ड संस्मरण एंड फोर्थ ऑप्शन है यात्रावृत्त। 144 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वापसी एक कहानी है। ठीक है, इसको यात्रावृत्त मत समझ लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 145, रीतिकाल में वीर रस के कवि हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भूषण, सेकंड देव, थर्ड घनानंद एंड फोर्थ ऑप्शन है बिहारी। 145 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, भूषण। क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है। फर्स्ट ऑप्शन है पुष्पदंत, सेकंड सारिभद्र सूरी, थर्ड स्वयंभू एंड फोर्थ ऑप्शन है हरिभद्र सूरी। 146 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, पुष्पदंत। क्वेश्चन नंबर 147 में पूछा गया आपसे कि अवधी भाषा के प्रमुख कवि हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सूरदास, सेकंड रसखान, थर्ड तुलसीदास एंड फोर्थ ऑप्शन है मीरा। 147 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी,
तुलसीदास जी। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका अवधी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यंग्यपरक, सेकंड उपदेशात्मक, थर्ड यथार्थवादी एंड फोर्थ ऑप्शन है आदर्शवादी। तो आपने ये पोएम पढ़ी होगी कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, ऐसे करके है। तो यहाँ पे 148 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यथार्थवादी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट ऑप्शन है कविता के प्रतिमान, सेकंड यमगाथा, थर्ड हिंदी साहित्य का इतिहास एंड फोर्थ ऑप्शन है निबंध संग्रह। तो यहाँ पे जिस पुस्तक के बारे में बात की जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में श्रेष्ठतम है। 149 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 150। घृणा अनादर तिरस्कार यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आंखों का पानी। यह पंक्तियाँ महाभारत के किस चरित्र के लिए कही गई है? यानी कि ऐसा किन्होंने कहा हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है दुर्योधन, सेकंड कर्ण, थर्ड गांधारी एंड फोर्थ ऑप्शन है शकुनी। 150 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी कर्ण। ऐसा कर्ण ने कहा है कि घृणा अनादर तिरस्कार यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आंखों का पानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। रीतिकाल के कवि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है नाथूराम, शंकर शर्मा, सेकंड वृंद, थर्ड गुरु गोविंद सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन है बख्शी हंसराज। 151 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन वन नाथूराम शंकर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 152। संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है सामंत विरोध, सेकंड प्रबंध शैली, थर्ड मानवीय समता एंड फोर्थ ऑप्शन है निर्गुणोपासना। 152 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी प्रबंध शैली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153। फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड बिहार, थर्ड हिमाचल एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्तरांचल। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कहाँ हुआ था, वो किस प्रदेश यानी कि किस राज्य से संबंधित थे, ये बताना है आपको। 153 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी बिहार। अगला है क्वेश्चन नंबर 154। प्रयोगवादी कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चन, सेकंड निराला, थर्ड नागार्जुन एंड फोर्थ ऑप्शन है अज्ञेय। 154 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 155। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज गिरियसन, सेकंड शिव सिंह सेंगर, थर्ड आचार्य रामचंद्र शुक्ल एंड फोर्थ ऑप्शन है गारसा द तौसी। 155 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी गारसा द तौसी। अगला है क्वेश्चन नंबर 156। अबला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस काव्य की है? फर्स्ट ऑप्शन है कामायनी, सेकंड साकेत, थर्ड यशोधरा एंड फोर्थ ऑप्शन है आंसू। 156 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी यशोधरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 157। नंददास फर्स्ट ऑप्शन है संत कवि हैं, सेकंड प्रेम मार्गी कवि हैं, थर्ड राम भक्त कवि हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है कृष्ण भक्त कवि हैं। 157 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी कृष्ण भक्त कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 158 में पूछा गया आपसे कि विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मैथिली, सेकंड ब्रज भाषा, थर्ड भोजपुरी एंड फोर्थ ऑप्शन है मगही। 158 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन वन मैथिली। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159। निम्नलिखित में से कौन कौंतेय नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है युधिष्ठिर, सेकंड अर्जुन, थर्ड भीम एंड फोर्थ ऑप्शन है नकुल। 159 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी नकुल। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 160। डैश जय शंकर प्रसाद की कहानी है। फर्स्ट ऑप्शन है कंकाल,
सेकंड सेवा सदन, थर्ड मंत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है पुरस्कार। 160 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, कंकाल जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, अष्टछापी कवि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णदास, सेकंड गोविंद स्वामी, थर्ड चरण दास एंड फोर्थ ऑप्शन है कुंभन दास। तो जो अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं वो कौन है? 161 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, चरण दास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, डैश को उग्र कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रामेश्वर लाल दुबे, सेकंड बेचन शर्मा, थर्ड नरेश मेहता एंड फोर्थ ऑप्शन है अज्ञेय। 162 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बेचन शर्मा। अगला है क्वेश्चन नंबर 163, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित है? फर्स्ट ऑप्शन है पदावली, सेकंड बीजक, थर्ड मृगावती एंड फोर्थ ऑप्शन है सूरसागर। 163 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बीजक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता आचार्य का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है भट्टनायक, सेकंड उद्भट्ट, थर्ड अभिनव गुप्त एंड फोर्थ ऑप्शन है वामन। तो जिन्होंने साधारणीकरण शब्द का आविष्कार किया था यानी कि सबसे पहले प्रयोग किया था वो कौन थे? 164 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, भट्टनायक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165, रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे? फर्स्ट ऑप्शन है बाबर, सेकंड अकबर, थर्ड शाहजहां एंड फोर्थ ऑप्शन है शेरशाह। 165 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 166, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? फर्स्ट ऑप्शन है महाराणा प्रताप, सेकंड शिवाजी, थर्ड जय सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन है तेज सिंह। 166 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? फर्स्ट ऑप्शन है उर्वशी, सेकंड अंधा युग, थर्ड पल्लव एंड फोर्थ ऑप्शन है निहार। 167 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है और जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में सूर्य का शत्रु माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है राहु, सेकंड केतु, थर्ड धूम्रकेतु एंड फोर्थ ऑप्शन है उल्का। 168 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, राहु। क्वेश्चन नंबर 169, राम भक्त कवि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है नाभादास, सेकंड अग्रदास, थर्ड नरोत्तम दास एंड फोर्थ ऑप्शन है सेनापति। 169 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, नरोत्तम दास। क्वेश्चन नंबर 170 से लेकर 179 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए निर्देश दिया गया है आपको कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक ही सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 170, काव्य शास्त्रों ने रसों की संख्या कितनी मानी है? फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड 7, थर्ड 8 एंड फोर्थ ऑप्शन है 9। 170 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, काव्य शास्त्रों ने रसों की संख्या 9 मानी है। क्वेश्चन नंबर 171, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। फर्स्ट ऑप्शन है शोक, सेकंड रति, थर्ड हास्य एंड फोर्थ ऑप्शन है विषम्य। 171 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है शोक, सेकंड निर्वेद, थर्ड विषम्य एंड फोर्थ ऑप्शन है वत्सलता। 172 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, निर्वेद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173, किसे सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है? ऑप्शन है आपके शांत, हास्य, करुण, श्रृंगार। तो आप सबको पता होगा कि श्रृंगार रस जो है वो सर्वश्रेष्ठ रस की श्रेणी में आता है, इसलिए 173 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 174, जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? फर्स्ट ऑप्शन है अद्भुत, सेकंड करुण, थर्ड विभत्स एंड फोर्थ ऑप्शन है वीर। 174 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी,
विभत्स। क्वेश्चन नंबर 175, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है भय, सेकंड शोक, थर्ड निर्वेद एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्साह। 175 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उत्साह। क्वेश्चन नंबर 176, जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां अस्थायी भाव को जागृत करती है उसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विभाव, सेकंड उत्प्रेरक, थर्ड अनुभाव एंड फोर्थ ऑप्शन है संचारी। 176 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां अस्थायी भाव को जागृत करती है उसे विभाव कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 177, किस रस का अस्थायी भाव अनुराग है? फर्स्ट ऑप्शन है वात्सल्य, सेकंड भक्ति, थर्ड शांत एंड फोर्थ ऑप्शन है भयानक। 177 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भक्ति। क्वेश्चन नंबर 178, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है भय, सेकंड घृणा, थर्ड क्रोध एंड फोर्थ ऑप्शन है शोक। 178 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्रोध। अगला है क्वेश्चन नंबर 179, शोक किस रस का अस्थायी भाव है? फर्स्ट ऑप्शन है करुण, सेकंड वीर, थर्ड विभत्स एंड फोर्थ ऑप्शन है अद्भुत। 179 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, शोक करुण रस का अस्थायी भाव है। अगला है क्वेश्चन नंबर 180, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। आपको बताना है कि उन पंक्तियों में किस रस का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है संयोग श्रृंगार, सेकंड वियोग श्रृंगार, थर्ड हास्य रस एंड फोर्थ ऑप्शन है करुण रस। 180 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 181, मनरे तन कागद का पुतला, लागे विनसी जाए, छिनमें गर्भ करे क्यों इतना। फर्स्ट ऑप्शन है भक्ति रस, सेकंड संयोग श्रृंगार, थर्ड करुण रस एंड फोर्थ ऑप्शन है शांत रस। तो इन पंक्तियों में किस रस का प्रयोग किया गया है ये बताइए। 181 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, शांत रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 182, शोक विकल सब रो वही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारहि बारा। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको शांत रस, भक्ति रस, करुण रस और वीर रस। 182 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, करुण रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 183, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमि डारो फोड़ी, सकौ मेरु मूसक जिमि तोड़ी। तो ये रामायण में लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा है शायद। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको वीर रस, सेकंड शांत रस, थर्ड अद्भुत रस एंड फोर्थ ऑप्शन है रौद्र रस। 183 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, वीर रस। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 184, खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, ये ही बालक मोमन, बसो सदा बिहारी लाल। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको भक्ति रस, करुण रस, हास्य रस और भयानक रस। तो प्रस्तुत पंक्तियों में किस रस का यूज किया गया है या फिर वो किस रस को प्रस्तुत करती है ये बताइए। 184 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, हास्य रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185, बौरो सबय रघुवंश कुठारी की धार में वारण, बाजी सरत थहीं, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समरथ थहीं। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको भयानक रस, सेकंड करुण रस, थर्ड रौद्र रस एंड फोर्थ ऑप्शन है भक्ति रस। 185 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, रौद्र रस। क्वेश्चन नंबर 186 देख लेते हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ऐसा राम जी जब सीता जी को ढूंढ रहे होते हैं उस वक्त का है ये। ऑप्शन से आपके करुण रस, सेकंड रौद्र रस, थर्ड संयोग श्रृंगार एंड फोर्थ ऑप्शन है वियोग श्रृंगार। तो काफ़ी इजी है, जब वो ढूंढ रहे थे तो डेफिनेटली वियोग श्रृंगार ही होगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 187, मैया मैं तो चंद्र खिलौना,
लय हो। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, वात्सल्य रस, शांत रस, करुण रस, अद्भुत रस। 187 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, वात्सल्य रस। अगर इस क्वेश्चंस को करते हुए आप लोग बोर हो रहे होंगे तो बोर होने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि किसी तरीके का कोई सिलेबस तो दिया नहीं है उन्होंने कि जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करके जाएं, ठीक है। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तो आपको पूरा ऑल ओवर लेके चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। हा राम हा प्राण प्यारे, जीवत रहूं किसके सहारे। फर्स्ट ऑप्शन है भक्ति रस, सेकेंड करुण रस, थर्ड रौद्र रस एंड फोर्थ ऑप्शन है हास्य रस। तो शायद ऐसा दशरथ जी बोलते हैं। 188 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, करुण रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189। राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाई, जाते समय सुधि भूल रही, कर टेकी रही पल टारत नाही। ऑप्शन है आपके वियोग श्रृंगार, सेकंड संयोग श्रृंगार, थर्ड भक्ति रस एंड फोर्थ ऑप्शन है करुण रस। 189 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, संयोग श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 190। निस्दिन बरसत नयन हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है करुण रस, सेकंड रौद्र रस, थर्ड वियोग श्रृंगार एंड फोर्थ ऑप्शन है अद्भुत रस। 190 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, वियोग श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 191। किलक अरय मैं नेह निहारू, दांतों पर मोती वारू। ऑप्शन है आपके हास्य रस, सेकंड वात्सल्य रस, थर्ड करुण रस एंड फोर्थ ऑप्शन है वीर रस। तो प्रस्तुत पंक्तियों में किस रस का यूज किया गया है, या फिर ये पंक्तियाँ किस रस की ओर इशारा करती है, ये बताइए। 191 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वात्सल्य रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 192। एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीचही, परियो मूर्छा खाए। ऑप्शन से आपके भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, करुण रस। 192 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, भयानक रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 193। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मलहावे जोई सोई कछु गावे। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, करुण रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस। 193 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, वात्सल्य रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 194। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ऑप्शन से आपके भयानक रस, रौद्र रस, वीर रस एंड फोर्थ ऑप्शन है अद्भुत रस। तो यहाँ पे प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो निश्चित सी बात है, वीरता की बात की जा रही है, इसलिए 194 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195। मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, भक्ति रस, करुण रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस। 195 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, श्रृंगार रस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 196। धोखा न दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में, सब जाएंगे वानर वहाँ। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, वीर रस, करुण रस, भयानक रस, भक्ति रस। 196 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, भक्ति रस। क्वेश्चन नंबर 197। के विरहीन खूब मीछू दै, के आपा दिखराए, आठ पहर का दी झड़ा, मोह पे सहया न जाए। ऑप्शन से आपके वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, शांत रस, भक्ति रस। 197 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, वियोग श्रृंगार। अगला है क्वेश्चन नंबर 198। अतिरस बोले बचन कठोर, बेगी देखाऊं मूढ़ नत आरजू, लटकऊ मही जह लग तब राजू। ये सब मुझे उतने अच्छे से पढ़ने नहीं आता है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा आप लोग। ऑप्शन से आपके हास्य रस, सेकंड रौद्र रस, थर्ड भयानक रस एंड फोर्थ ऑप्शन है करुण रस।
198 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी रौद्र रस। अगला है क्वेश्चन नंबर 199। अखिल भुवचर अचर सब, हरिमुख में लाखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित मुख पुलकातु। ऑप्शन है आपके अद्भुत रस, सेकंड करुण रस, थर्ड भयानक रस एंड फोर्थ ऑप्शन है भक्ति रस। 199 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 अद्भुत रस। अगला है क्वेश्चन नंबर 200। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है संचारी भाव, सेकंड अनुभाव, थर्ड विभाव एंड फोर्थ ऑप्शन है अस्थायी भाव। तो जो भाव मन में केवल कुछ समय तक यानी कि अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट स्पेशल हिंदी साहित्य के इतिहास से टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।